प्रश्नावली 13.2 का उदाहरण नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है और यह 5 नंबर में आएगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों की सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। यानी आंकड़े क्या प्राप्त हुए? परिवार माप, यानी कितनी है? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। और उसने कहा है परिवारों की संख्या भी दिया है, कितनी है? 7, 8, 2, 2, 1। और उसमें कहा क्या है? इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात होता है, ठीक है ना। तो आपको देखो क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके से होगा, यानी एक रो में होगा, यानी पंक्ति टाइप में आपको दिया होगा और आपको जो क्वेश्चन लेके बोर्ड एग्जाम में चलना है वो इस तरीके से सोल्व करना है, यानी एक स्तंभ में, इस तरीके से कॉलम में। तो देखो हमें क्या वो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है बहुलक। क्या? बहुलक। और बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में होगा इसके H। ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है? यानी इसमें से हमें L का मान, F1, F0, F2 और H का मान हमें ज्ञात करना है, वो कहाँ मिलेगा, ठीक है। आपको करना क्या है? ये आपको दिया होगा बारंबारता। इस बारंबारता में आपको सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है कौन सी है। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? इसमें 8 है, ठीक है ना, यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें 8 है। इसको मान लेना है आपको F1 और इससे जो ऊपर का होगा उसको मानना है F0 और F1 के जो नीचे होगा वो होगा F2 होगा, ठीक है ना। अब जो आपने सबसे बड़ी वैल्यू माननी थी F1, यहाँ पर आपको साइड में जाना है और ये जो 3 दिख रहा है यहाँ, ये होगा इसका L का मान, ठीक है। चलो जी, अब देखो आप ये बात सब लिख दो कि L बराबर क्या है? L बराबर आपके पास है 3 और उसके बाद F1 का मान भी आपको पता है कितना है? 8 है। और F2 का मान कितना है? F2 का मान आपके पास 2 है। और F0 का मान भी आपके पास कितना है? F0 का मान यहाँ पर कितना है? 7 है। लो जी 7 है। और भी कुछ बच रहा है, और बच क्या रहा है? H। देखो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो फॉर्मूले में H है। अब आपको H का मान भी निकालना है, तो H का मान जो होगा इनके बीच का अंतर होगा, यानी 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 के बीच अंतर कितना होगा आपका? 2 का अंतर होगा। अब आपको ये सब वैल्यू रखने का है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, यानी रख दो। देखो जरा ध्यान से, L का मान कितना है आपके पास? L का मान है आपके पास 3, ठीक है। L का मान मैंने यहाँ पर 3 रख दिया, प्लस और F1 का मान आपके पास दिया है 8, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 8, माइनस और F0 का मान कितना है? F0 का मान है 7, यहाँ पर 7 दिया है, लो जी ये 7 भी रख दिया। और अपोन में 2 गुना F1 का मान कितना है? F1 का मान है 8 माइनस और F0 का मान है 7 और माइनस F2 का मान कितना है आपके पास? 2 है और ब्रैकेट बंद कर देना है। और उसके बाद H का मान कितना है आपके पास? ये बताओ। H का मान दिया है 2। अब उसके बाद बस इसको सोल्व करना है, यानी 3 तो आपको झुका तो ही रखना है। अब 8 में से 7 गए, बचा 1 और यहाँ पर करनी है आपको गुणा, यानी 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16 और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस के होगा, लेकिन ये जुड़ जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा और गुणा में ये क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब हमें करना क्या है? 2 से गुणा 1 में करनी है सबसे पहले तो, यानी 3 प्लस तो झुका तो ही रहेगा, 2 एकम 2। अब 16 में से 9 गए, बचा आपके पास 7, ठीक है ना। अब 7 से आपको किसे? 2 को भाग देनी है, तो ये कितना आएगा? जब 7 से हम 2 को भाग देंगे तो आएगा 0.286 आ जाएगा आपका। आपको ये ध्यान रखना है, यानी जब आप इसको भाग दोगे। अब 3 में आप प्लस करोगे कितना? 0.286 करोगे तो वो आएगा 3.286 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? ये बहुलक आ जाएगा आपका बहुलक ज्ञात हो गया है। इस तरीके से यह क्वेश्चन को करना है। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय।